अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास जो चैप्टर है फंजाई वाला, उस फंजाई से हम लोग इसका एक फाइल हम देखने जा रहे हैं, एस्कोमाइसीट। एस्कोमाइसीट को हम लोगों ने डिटेल के अंदर पढ़ना है। एस्कोमाइसीट जो है इनको सैक फंजाई भी कहते हैं। सैक फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक सैक लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, उसकी वजह से इसको सैक फंजाई कहते हैं, जो आगे हम लोग जाके देखेंगे। ये फंजाई का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिक यीस्ट से लेके और लार्ज फंजाई तक, मीन्स के ये जो मॉरल्स हैं, ये फंजाई यहाँ तक जो है ना वो क्या चीज़ है इसके अंदर आते हैं। अब इस ग्रुप से जो फंजाई तल्लक रखते हैं उनमें से बेनिफिशियल भी हैं, उनको एज ए फूड के तौर के ऊपर भी यूज़ करते हैं हम लोग, मेडिसन, सोर्स ऑफ मेडिसन भी है, वो मेडिसिनल सोर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे चल के हम लोग देखते हैं। एस्कोमाइसीट्स जो हैं उनका एक करेक्टर है कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, अभी मैंने डिस्कस किया, वो सैक लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कहते हैं क्या चीज, एस्कस कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बनते हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स कहलाते हैं, एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। अब ये हमारे पास एक फंजाई है जिसको हम कहते हैं कप फंजाई। ये उसकी पूरी फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है। ये माइसीलियम है, यहाँ से ये एक पॉजिटिव स्टेन और नेगेटिव स्टेन माइसीलियम आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद इधर से आगे ये इसके हाइफी जो है ना वो क्या हुए, ग्रो किए इस तरह से। अब ये जो हाइफी ग्रो कर रहे हैं, अब कुछ कंडीशन के अंदर, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, अब इसके ऊपर जो है ना वो क्या चीज़ है, इसके अंदर यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं, इस तरह के सैक स्ट्रक्चर बनते हैं। इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या चीज़ है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हमने कहा क्या चीज़, एस्कस का। ये एस्कस बनता है। अब इस एस्कस के अंदर इस तरह से जो ब्लैक ब्लैक हमें नजर आ रहे हैं, इस तरह से इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स कहलाते हैं क्या चीज, एस्कोस्पोर। अब इस सैक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये कहलाता है क्या चीज, सैक फंजाई भी कहलाती है। अब इसके अंदर जो है ना वो क्या चीज है, 4 to 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। वो कैसे बनेंगे वो हम इसके साइकिल के अंदर देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट करेक्टर है इनकी रिप्रोडक्शन की, अगर बात करें तो इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कोनिडिया फॉर्मेशन से। अब ये कोनिडिया क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये जो है ना वो क्या चीज़ है, एक स्पेशल हाइफी होती है, ये एक हाइफी है ये वाली, जिसको कहते हैं कोनिडियो 4 कहते हैं। इस कोनिडियो 4 के अंदर आगे चल के जो है ना वो क्या चीज़ है, इस तरह के ये स्पोर्स बनते हैं। ये नेकेड स्पोर हैं, ठीक है, चेन के अंदर हैं, क्लस्टर के अंदर हैं, और नेकेड स्पोर्स हैं। ये माइटोसिस के नतीजे में बनते हैं, इस वजह से हम लोग कहते हैं क्या चीज़, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है इनके अंदर, और ये स्पोर कहलाते हैं क्या चीज़, कोनिडिया कहलाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने पीछे देखा, इनके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कहते हैं एस्कस कहते हैं, उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तीसरा करेक्टर है इनके अंदर, अगर इनका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर में जो एस्कोमाइसीट है, इनकी हाइफी को अगर देखें, हाइफी क्या चीज होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और वो जो हाइफी होगी वो क्या होगी, सेप्टेट होगी। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज हमारे पास, ये जो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये फिलामेंटस दो स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर दोनों में डिफरेंस आप ये देखेंगे कि इसके अंदर इस तरह से पार्टीशन है, बीच में डिवीजन हुई हुई है। अब ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को हम लोग कहते हैं सेप्टा, के इसके अंदर सेप्टा मौजूद है। अब सेप्टा होने की वजह से इसकी ये हाइफी क्या कहलाती है, सेप्टेट हाइफी कहलाती है, और जिसमें सेप्टा नहीं होते वो कहलाती है क्या चीज, एसेप्टेट। तो लिहाजा जो एस्कोमाइसीट हैं उनकी जो हाइफी होगी वो क्या होती है, सेप्टेट हाइफी होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस वजह से क्या चीज़ है, इसके बीच में सेप्टा होता है। नेक्स्ट जो है ना वो क्या चीज़ है, इसका करेक्टर है कि इसके अंदर यूनिसेलुलर भी हैं, मींस के सैक्रोमाइस सर्विस जिसको यीस्ट कहते हैं, उसका तल्लक भी इसी एस्कोमाइसीट से है।
नेक्स्ट अगर इसके लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि दोनों तरह से ये रिप्रोड्यूस करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, दोनों देखेंगे डिटेल से कैसे होती है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर होता है क्या चीज, हैप्लांटिक लाइफ साइकिल। डाइप्लाइड और हैप्लाइड हम ने पढ़ी हुई है कि डाइप्लाइड किसे कहते हैं, हैप्लाइड किसे कहते हैं। अब जो है ना वो क्या चीज है, इसकी जो हाइफी होती है उसके अंदर जो है ना वो क्या चीज है, दोनों फेज आते हैं। मींस के उसके अंदर हैप्लाइड फेज भी आता है, उसके अंदर डाइप्लाइड फेज भी आता है, लेकिन उसके अंदर जो डोमिनेंट फेज होगा वो हैप्लाइड होता है। मींस के एक खास लेंथी टाइम तक जो है ना वो क्या चीज है, उसकी हाइफी जो है ना वो क्या रहती है, हैप्लाइड रहती है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना वो क्या चीज़ है, डाइप्लाइड फेज उसके अंदर आता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं उसके अंदर जो फेज है, जो साइकिल है, वो कौन सा है, हैप्लांटिक लाइफ साइकिल है। अभी हम लोग आगे साइकिल में उसको देखेंगे डिटेल से। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा कि इनके अंदर होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्यों, कैसे, इसके अंदर कोनिडियोफोर बनते हैं। ठीक है, अब वो कोनिडियोफोर होते क्या चीज हैं, ये ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, जो कहलाते हैं क्या चीज, कोनिडिया कहलाते हैं। ठीक है, अब ये एक खास किस्म की हाइफी होती है जो हम लोग पीछे डिस्कस करके आए हुए हैं। ये हाइफी है जो कहलाती है क्या चीज, कोनिडियोफोर कहलाती है। स्पेशल हाइफी होती है जिसके ऊपर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है। अब इसके ऊपर चल के आगे जो है ना वो क्या चीज है, माइटोसिस के नतीजे में इस तरह से ये जो स्पोर बन रहे हैं, ये जो चेन की सूरत में बन रहे हैं, और याद रखिएगा ये नेकेड होते हैं, इनके बाहर कोई प्रोटेक्शन, कोई कवरिंग नहीं होती। ये स्पोर कहलाते हैं क्या चीज, कोनिडिया कहलाते हैं। अब जब ये कोनिडिया बनते हैं, बनने के बाद क्या होता है, ये डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर के ज़रिए से, एयर के ज़रिए से, या जो है ना वो क्या चीज़ है, कोई कांटेक्ट होता है किसी एनिमल का, इंसेक्ट का, उसकी मदद से ये डिस्पर्स हो जाते हैं। जहाँ जहाँ के ये सेटल डाउन होंगे, वहाँ जब कंडीशन क्या होगी, सूटेबल होती हैं, वहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, वहाँ से नई हाइफी बनाते हैं और इस तरह से इनका साइकिल चलता रहता है। अब ये कोनिडिया जब डेवलप होते हैं, वहां से आगे जो ग्रोथ होती है, जर्मिनेशन होती है, उससे उसकी रैपिड कॉलोनीज बनती हैं उसके अंदर। लेकिन ये हो रही होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, तो सारी जो है वो आईफी क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हम कहते हैं कि स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जब कंडीशन फेवरेबल ना हो, तो पहला स्टेप ही होगा, जो हाइफी होगी, ठीक है, उनके अंदर होती है प्लाज्मोगेमी होती है। हम डिटेल से अभी साइकिल देखेंगे इसका। प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पहला पॉइंट। अब जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो क्या होता है, दो कंपैटिबल जो फंजाई हैं, एक हम लोग कहते हैं मेल एंथ्रेडियम से और दूसरा फीमेल से, या इनको हम लोग कहते हैं एक पॉजिटिव स्ट्रेन से और एक नेगेटिव स्ट्रेन से, वो एक दूसरे के करीब आती हैं। करीब आके वो आपस में क्या करती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, पहले स्टेप के अंदर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, साइटोप्लाज्म फ्यूज होने की वजह से दोनों के न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। हम कहते हैं इसके अंदर ये डाइकैरियोटिक हाइफी है। अब है डाइकैरियोटिक, लेकिन उसके अंदर दो हैप्लाइड न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप होता है जिसके अंदर होती है क्या चीज, कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी कहते हैं किस चीज को, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को। अब ये एक खास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर, जो अभी हमने पीछे देखा, जिसको कहते हैं क्या चीज, एस्कस कहते हैं। पहले एस्कस बनता है, उस एस्कस के अंदर दोनों हैप्लाइड न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। वहां से डाइप्लाइड जो है ना वो क्या चीज है, न्यूक्लियस बनता है। इसको हमने डिटेल से देखते हैं इस तरह से इसके साइकिल में। ये हमारे पास इसका साइकिल है। हम ये कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव स्पोर था। फॉर एग्जांपल इसको हमने कहा कि ये मेल, ठीक है, मेल स्ट्रेन है, या पॉजिटिव स्ट्रेन कहा। ये नेगेटिव फोर्स जिसको हमने कहा ये क्या चीज़ है, फीमेल आर्चिगोनिया है। इससे आगे चल के ये इसकी हाई फिग्रो की, ये इसकी हाई फिग्रो की। अब याद रखिएगा ये है हैप्लाइड है, इसको मैं स्मॉल एन लिख लेता हूँ इस तरह से। ये भी क्या चीज़ है, हैप्लाइड। ये हैप्लाइड क्यों है, उसकी रीज़न क्या है, ये मैं आपको इसके एंड के ऊपर बताऊंगा।
अब इससे ये हैप्लाइड है, इससे जो हाइफी ग्रो कर रही है उसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये भी क्या है, हैप्लाइड है, इसका न्यूक्लियस भी क्या है, हैप्लाइड। इसकी हाइफी ये ग्रो करती करती यहाँ तक पहुंची, ठीक है, इसकी हाइफी भी यहाँ तक पहुंची। अब ये मेल एंथ्रीडियम से ग्रो, तो एंथ्रीडियम इसको कह लेते हैं, और ये आर्चिगोनियम। अब ये दोनों यहाँ पे फ्यूज हो गई, जुड़ गई आपस में यहाँ पे। अब इन दोनों के साइटोप्लाज्म इस तरह से क्या हो गए, फ्यूज कर गए, ये हो गई क्या चीज, प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी हुई है, एक न्यूक्लियस इसका है, में पॉजिटिव का है, दूसरा नेगेटिव का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। अब दोनों न्यूक्लियस क्या थे, हैप्लाइड थे, तो एक साइटोप्लाज्म के अंदर दो हैप्लाइड न्यूक्लियस मौजूद हैं, इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, यहाँ ये डाइकैरियोटिक फेज है। यहाँ से आगे बर्डिंग हो के इससे आगे दूसरी जो ना वो क्या चीज है, हाइफी बन रही है यहाँ पे, फिर तीसरी बन रही है, करते करते इसकी हाइफी क्या होती रहेंगी, इस तरह से बनती रहेंगी। अब जब हाइफी बनती रहती हैं तो इस हाइफी के एंड के ऊपर जाके इस तरह से जो है ना वो क्या चीज है, ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं एस्कस, सैक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उस एस्कस के अंदर ये दोनों न्यूक्लियस, ये दोनों हैप्लाइड न्यूक्लियस, एक पॉजिटिव स्ट्रेन से था और दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन से, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मींस के कैरियोगेमी हो जाती है। अब जब कैरियोगेमी होगी दोनों हैप्लाइड न्यूक्लियस से यहाँ पे डाइप्लाइड न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक हो गया। डाइप्लाइड न्यूक्लियस जब बनता है उसके अंदर होती है क्या चीज, मियासिस होती है। ये मियासिस के नतीजे में चार इस तरह के स्पोर्स बन जाते हैं। अब ये स्पोर्स आगे जिनको हमने कहा एस्कोस्पोर्स। अब इन एस्कोस्पोर के अंदर सेकंड स्टेप के अंदर होगी क्या चीज, मियासिस, माइटोसिस होगी, सॉरी माइटोसिस होगी। चार से कितने हो जाएंगे, आठ बन जाएंगे। अब ये चार से कितने हो गए, आठ एस्कोस्पोर्स हो गए। अब ये हैं क्या चीजें, हैप्लाइड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, मियासिस हो गई थी। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे इससे पहले, ठीक है, इस मियासिस से पहले, इस कैरियोगेमी से पहले भी ये न्यूक्लियस हैप्लाइड थे। एक लेंथी फेज यहाँ से ये ग्रो करना शुरू किए, बीच में प्लाज्मोगेमी हुई, फिर ये आगे से हाइफी डाइकैरियोटिक थी लेकिन थी क्या चीज, हैप्लाइड थी, ग्रो करते हुए यहाँ तक पहुंची। यहाँ तक ये सारा फेज इसका क्या था, हैप्लाइड था। बीच में शॉर्ट टाइम के लिए जब ये जाइगोट बना तब ये आपस में फ्यूज हुए और डाइप्लाइड फेज इसके अंदर आया। डाइप्लाइड फेज के फौरन बाद क्या होगी, मियासिस होगी। मियासिस के नतीजे में ये फिर क्या होगी, हैप्लाइड होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर डाइप्लाइड फेज क्या होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ज्यादातर ये हाइफी इसकी क्या रहती है, हैप्लाइड रहती है। तो इस वजह से हमने पीछे ये पढ़ा था कि क्या चीज़ है, इसके अंदर हैप्लाइड फेज जो है ना वो डोमिनेंट होता है। अब ये एस्कोस्पोर्स बन गए, ये एस्कोस्पोर्स यहाँ से एस्कस क्या होगा, बर्स्ट होगा, ये एस्कोस्पोर्स क्या हो गए, रिलीज हुए, लेकिन है क्या चीज़ें, ये हैप्लाइड है। अब ये हैप्लाइड एस्कोस्पोर यहाँ जाके गिरेगा, यहाँ पे गिरा, ठीक हो गया। अब इस स्पोर से आगे आगे ये हाइफी ग्रो करना शुरू कर देगी। मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ से हैप्लाइड जो है ना वो क्या चीज़ है, स्पोर है, यहाँ से आए हाइफी हैप्लाइड है। तो उसकी रीज़न बताऊंगा, उसकी वजह यह है कि ये स्पोर्स हैप्लाइड होते हैं, इससे फिर ये हैप्लाइड हाइफी ग्रो करेगी, हैप्लाइड हाइफी ग्रो करेगी, फिर प्लाज्मोगेमी होगी। अब प्लाज्मोगेमी तो होगी है लेकिन इसके अंदर ये फिर न्यूक्लियस क्या चीज़ें, हैप्लाइड है, ठीक है। ये फेज ग्रो करता रहेगा यहाँ तक, सिर्फ ये शॉर्ट टाइम के लिए। बीच में जब फर्टिलाइज होके इसके अंदर जाइगोट बनता है तो इसके अंदर डाइप्लाइड फेज आता है। तो ये थी इसके अंदर क्या चीज, रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, इसके अंदर एक एग्जाम्पल हमारे पास पेनिसिलियम की, ठीक है, जिससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन क्या किए थे, प्रोड्यूस की गई है। उसके अलावा क्या चीज़ है, एस्परजिलस है, ठीक है। इससे जो स्पीशीज तलक रखती हैं वो फूड प्रोडक्शन के अंदर भी यूज़ होती हैं, और कुछ क्या चीज़ें हैं टॉक्सिक भी हैं। फिर क्या चीज़ है, सैक्रोमाइस सर्वेसी, जिस यीस्ट जिसे कहते हैं, ये बेकरीज के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जो है ना वो क्या चीज़ है, एडिबल्स मॉरल्स आ जाते हैं, और उसके अलावा ट्रफल्स हैं जो एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंस अगर देखें, मेडिकल इम्पॉर्टेंस है कि एंटीबायोटिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है। उसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर यीस्ट को यूज़ करते हैं। उसके अलावा मशरूम हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। फिर एग्रीकल्चर के अंदर सम एस्कोमाइसीड्स हेल्प क्रॉप्स,
वाइल अदर काज प्लांट डिजीज। ठीक है, प्लांट की डिफरेंट डिजीज काज करते हैं, मींस के इकोनॉमिक लॉस के अंदर उनका रोल है। तो ये अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास ट्रफल्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या चीज़ें मॉरल्स हैं जिनको आपने देखा होगा। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में हम जिसे गुच्छी कहते हैं और उसको फूड के तौर के ऊपर यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।